जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम लोग मत्स्य पुराण ग्रंथ के अनुसार द्वारवेद का अध्ययन करने वाले हैं। द्वारवेद किसे कहा जाता है? जब किसी घर के मुख्य द्वार, अर्थात यहाँ पे बिल्टअप का द्वार नहीं कहा जा रहा है, जो प्लॉट का द्वार है, जो प्लॉट का मुख्य द्वार होता है, उस द्वार के सामने कोई रुकावट, अवरोध कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, कोई बाधा कह सकते हैं, आती है तो उसे द्वारवेद कहा जाता है। मत्स्य पुराण ग्रंथ के अनुसार द्वारवेद कौन कौन से बताए गए हैं, इस वीडियो में आज हम यह देखने वाले हैं। हम यह भी देखने वाले हैं कि जो द्वारवेद होते हैं उनके क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। यह सब हम चित्रानुसार अर्थात पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि द्वारवेद कैसे होते हैं। उसके पश्चात द्वारवेद कब नहीं लगता है, इस वीडियो में हमने यह भी बताया गया है कि कब कब उसे द्वारवेद नहीं कहा जाता। सभी द्वारवेद नहीं होते, द्वारवेद उसे कब नहीं कहा जाता, इस वीडियो में हमने यह भी बताया गया है। और वास्तु के ग्रंथों में द्वारवेद के कोई उपाय नहीं बताया गया है। द्वारवेद यदि होता है तो उसका कोई उपाय नहीं बताया गया है, तो लेकिन एज अ रेमेडी, उपाय के रूप में हम द्वारवेद की क्या उपाय कर सकते हैं, क्या संभव उपाय हम लोग कर सकते हैं, हम यह भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं द्वारवेद। मत्स्य पुराण ग्रंथ के अनुसार द्वारवेद जो बताए गए हैं हम वो देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं द्वारवेद। गली, सड़क या मार्ग से अगर द्वारवेद होता है, अर्थात जब घर का मुख्य द्वार, अर्थात जो आपका मेन गेट है, वह अगर गली, सड़क या मार्ग से वेद हो रहा है, उसका सामने टी बन रही है। टी बनने का अर्थ यही है कि सामने की तरफ सड़क जा रही है घर के मुख्य द्वार के सामने, और सामने की तरफ सड़क जा रही है और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी गली जा रही है, तो उससे कुलक्षय होता है। वृक्ष से वेद, जब घर के मुख्य द्वार के सामने वृक्ष हो तो उससे द्वेष की अधिकता होती है, अर्थात जेलेसी होती है। कीचड़ से वेद, जब घर के मुख्य द्वार के सामने कीचड़ हो तो शोक होता है, अर्थात व्यक्ति दुखी होता है। कुएं से वेद, जब घर के मुख्य द्वार के सामने कुआं हो, कुएं से वेद हो तो सदा के लिए मिर्गी रोग होता है। जब घर का मुख्य द्वार के सामने नाली हो तो व्यथा अर्थात दुख होता है। जब घर के मुख्य द्वार के सामने कील अर्थात खूंटा जिसे कहा जाता है, जनरली जो जैसे पशुओं को बांधने के लिए जो खूंटा इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। यदि घर के सामने खूंटा हो, खूंटा लगा हो, कील हो, तो उससे अग्नि भय अर्थात अग्नि लगने का भय होता है। देवता से विद्ध होने पर, जब घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो विनाश होता है। स्तंभ से विद्ध होने पर, जब घर के मुख्य द्वार के सामने पिलर हो, यह बिजली का खंबा भी हो सकता है और नॉर्मल पिलर भी हो सकता है, जैसे लोहे का खंबा हो या फिर लोहे का खंबा हो सकता है, तो फिर स्त्री द्वारा क्लेश की प्राप्ति, अर्थात स्त्री द्वारा झगड़ा होता है, स्त्री झगड़ा करती है, यह बताया गया है। एक घर से दूसरे घर में वेद होने पर, जब घर में जब वेद इस प्रकार से हो कि जैसे किसी का मेन गेट है ना, और उसके मेन गेट के सामने ही गली, जैसे छोटी है, 2-3-4 फीट की मुश्किल से गली है, 3-1 फीट की, और घर के मुख्य द्वार के सामने दूसरे का अगर मुख्य द्वार खुलता है, तो ऐसे वेद पर गृहपति का विनाश कहा गया है, यानी जो गृह स्वामी होगा उसका विनाश होगा।
अपवित्र द्रव्यादि द्वारा वेद होने पर, जैसे कचरा हो, गंदगी हो, यदि घर के मुख्य द्वार के सामने यह सब चीज़ें होती हैं तो स्वामिनी बंध्या यानी जो गृह स्वामिनी, जो घर की ओनर रहती है, घर की मालकिन रहती है, वह बांझ होती है, अर्थात बच्चे नहीं होते उससे। अंत्यज के घर के द्वारा वेद होने पर, अर्थात नीच जाति जो होते हैं उसके द्वारा वेद होने पर हथियार से भय बताया गया है। अब ये वेद किस प्रकार से हम देखेंगे कि वेद है या नहीं है। तो वेद कब नहीं लगता है, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जब घर की ऊंचाई से दुगनी भूमि की दूरी पर वेद हो, है ना, मतलब घर की जो ऊंचाई होगी उसकी दुगनी दूरी पर यदि वेद हो तो दोष नहीं लगेगा, उसको वेद नहीं कहा जाएगा। यदि घर की कंपाउंड वॉल अर्थात बाउंड्री वॉल जो रहती है वो बनी हुई है, जैसे एक प्लॉट का मेन गेट है, बिल्टअप का मेन गेट है, तो बिल्टअप के मेन गेट के बाहर नहीं, प्लॉट का मेन गेट मतलब कंपाउंड वॉल बनी है उसका मेन गेट है, तो भी वेद नहीं लगता है। और यदि घर और वेद के बीच में रोड आ जाए तो भी वेद नहीं लगेगा। यह 3 पॉइंट्स हैं जिससे कि यह वेद काफ़ी हद तक नहीं लगता है, यह वेद नहीं कहलाता है। अब हम देखते हैं कंपाउंड वॉल। सबसे पहले जो जो बातें बताई गई हैं हम उसे पिक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जैसे यह बिल्टअप एरिया बताया गया है और ये बाहर की जो वॉल है मेन गेट, ये कंपाउंड वॉल बनी हुई है इस घर की। हमने जो घर के सामने वृक्ष का वेद बताया गया है, जैसे अब ये घर है, इसकी कोई कंपाउंड वॉल नहीं बनी हुई है और इसके सामने पेड़ है, तो यह तो घर की ऊंचाई से दुगनी दूरी पर भी नहीं है, तो यह बिल्कुल घर के मेन गेट के बिल्कुल पास में वृक्ष बना हुआ है, तो यह वेद कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे घर के मुख्य द्वार के सामने ही मंदिर है, देवता से विद्ध हो रहा है, देवता से विद्ध होने पर वेद होता है, तो यह घर के सामने ही मंदिर होने के कारण यह भी वेद है। अब यहाँ पे घर के मेन गेट के सामने कुआं है, यदि कंपाउंड वॉल बनी हुई रहेगी तो भी वेद नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। ये इलेक्ट्रिक पिलर बताया गया है, बिजली का खंबा, ये घर के मुख्य द्वार के सामने कचरा। अब जैसे यहाँ पे कंपाउंड वॉल नहीं बनी हुई है घर की, डायरेक्ट मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के सामने और उसके बाहर की कचरा भी है और कीचड़ भी है, तो यह वेद कहलाएगा। अब ये पिक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं है, यह घर के मुख्य द्वार के सामने, जैसे गली बहुत छोटी है तो घर के मुख्य द्वार के सामने एक और द्वार है, अगर ऐसा हो तो यह भी वेद कहलाएगा। वास्तु में द्वार वेद के उपाय नहीं बताए गए हैं। हम जो एज अ रेमेडी कर सकते हैं तो उसमें हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जैसे वृक्ष है तो आपको वृक्ष कटवा देना चाहिए। यदि वहाँ पे कूड़ा कचरा रहता है तो संभव है अगर आपको हटाना उसे तो आप उसे हटा देंगे तो भी वेद का दोष खत्म हो जाएगा। यदि वहाँ पर मेन गेट के बाहर कुआं है तो कुएं को ढक कर रखना चाहिए आपको, यह आप उपाय कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप यह कर सकते हैं कि यदि आप कोई घर खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पर ये देखना रहेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि यदि वहाँ पे द्वार वेद है तो आपको ऐसा घर नहीं खरीदना चाहिए या फिर उसका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन से द्वार वेद बताए गए हैं मत्स्य पुराण ग्रंथ के अनुसार और उनके क्या परिणाम हमें मिलते हैं। हमने चित्रानुसार हमने पिक्चर को देख के भी समझा कि कौन कौन से द्वार वेद होते हैं
और द्वार वेद कब नहीं होते हैं? यदि कंपाउंड वॉल बनी हुई है आपकी तो वह द्वार वेद नहीं होगा। उसके बाहर अगर कोई वेद होता है दरवाजे के मुख्य द्वार के सामने तो वो वेद नहीं कहलाएगा। यदि घर की ऊंचाई से दुगनी भूमि की दूरी पर अगर वेद है तो वह भी वेद नहीं होगा। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने और वेद के बीच में रोड आ जाता है तो वह भी द्वार वेद नहीं कहलाएगा। आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात आपको यह भी देखना चाहिए कि जब आप कोई प्लॉट खरीदते हैं या फिर मकान खरीदते हैं तो उसके सामने द्वार के सामने कोई वेद नहीं आए। इस बात का ध्यान आपको पहले ही रखना चाहिए। और यदि फ्लैट है और फ्लैट में किसी के मुख्य द्वार के सामने ही द्वार आ रहा है तो उन्हें जनरली वो दरवाज़ा बंद रखना चाहिए, तो वह वेद से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कौन कौन से द्वार वेद होते हैं और द्वार वेद के हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।